आप देख रहे हैं सीधा सवाल न्यूज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। चित्तौड़गढ़ अस्पताल की पार्किंग में मोटरसाइकिल चोरी का प्रयास करते 2 संदिग्ध धरे। पार्किंग कर्मियों की सतर्कता से पकड़े गए संदिग्ध। अवैध बजरी से भरे 6 डंपर और एक ट्रेलर डिटेन। साडास पुलिस ने करीब 260 टन बजरी जब्त की। निम्बाहेड़ा उपखंड के बिनोदा में जलदाय विभाग की लापरवाही से 2 सप्ताह से जलापूर्ति ठप्प, आम जन परेशान। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने किया बेगू कारागृह का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जयनगर में रात्रि चौपाल का आयोजन। जिला कलेक्टर ने सुने लोगों के अभाव अभियोग। जन सुनवाई में कालू भील और भावना को मिली राहत। जिला कलेक्टर ने तुरंत पेंशन दिलवाने के निर्देश दिए। पंचायत समिति में सांसद और कलेक्टर एसपी ने किया पौधारोपण। सांवलिया धाम आश्रम मुगाना में गणपति स्थापना के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव का हुआ शुभारंभ। कपासन के हथियाना में कृषि विभाग की महिला कार्मिक ने किसानों को फलदार एवं छायादार पौधे लगाने हेतु किया जागरूक। कथा व्यास युवाचार्य अभय दास महाराज का चातुर्मास चित्तौड़गढ़ में होगा आयोजित। चातुर्मास को लेकर पत्रकार वार्ता का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय के श्री सांवलियाजी राजकीय चिकित्सालय में पार्किंग कर्मियों की सतर्कता से मोटरसाइकिल चोरी का प्रयास करते हैं 2 संदिग्ध युवकों को दबोच कर पुलिस को सौंपा गया। पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार चिकित्सालय की पार्किंग से लगातार वाहन चोरी की वारदात होने की घटनाएं सामने आ रही थी। इसके पश्चात पार्किंग ठेका कर्मियों और पुलिस ने संयुक्त प्रयास किया और संदिग्ध लोगों पर नजर रखी गई। इसी दौरान 2 युवक एक मोटरसाइकिल में मास्टर चाबी लगाकर ताला तोड़ने का प्रयास करते दिखे। इसके पश्चात पार्किंग कर्मियों और लोगों ने दोनों को दबोच लिया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर सदर थाना पुलिस का जाब्ता पहुंचा, जहां से दोनों युवकों को थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि यह दोनों युवक निम्बाहेड़ा के रहने वाले हैं। पुलिस दोनों से जानकारी लेने के प्रयास में जुटी हुई है, जिससे कि दोनों संदिग्ध युवकों की मोटरसाइकिल चोरी अथवा अन्य आपराधिक घटना में शामिल होने की पुष्टि होती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। चित्तौड़गढ़ जिले के साडास थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 6 डंपर व एक ट्रेलर में भरी 260 टन करीब अवैध बजरी को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि जिले में अवैध बजरी खनन व परिवहन हेतु कार्यवाही के तहत एएसपी चित्तौड़गढ़ परबत सिंह व डीएसपी गंगरार रामेश्वर प्रसाद के सुपरविजन में शुक्रवार को साडास थानाधिकारी कैलाश चंद के निर्देशन में 6 डंपर व एक ट्रेलर में अवैध रूप से भरी करीब 260 टन बजरी को डिटेन कर थाने पर खड़ा करवाकर अग्रिम कार्यवाही के लिए खनन विभाग चित्तौड़गढ़ को सूचित कराया गया। निम्बाहेड़ा उपखंड के बिनोदा कस्बे में जलदाय विभाग द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति विभागीय लापरवाही के कारण 15 दिनों से ठप पड़ी है। रहवासियों ने बताया कि पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में करीब 15 दिन से जलापूर्ति नहीं हुई है। वितरण व्यवस्था की गड़बड़ी से वार्ड वासी परेशान है। विभाग के पास वितरण व्यवस्था के लिए कोई सरकारी विभाग का कर्मचारी नहीं है। प्राइवेट व्यक्ति को रखकर पूरे गांव में वितरण का कार्य किया जाता है। इनकी लापरवाही के कारण आए दिन नलकूप की मोटर जल रही है। सांसद मद से लगे नलकूप में पिछले 1 माह में 4 बार मोटर जल चुकी है। गांव में जलापूर्ति के लिए लगे नलकूप खराब पड़े हैं। आधे से अधिक गांव में 15 दिन बाद भी जलापूर्ति नहीं हो रही है। ग्रामीणों में जलदाय विभाग के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। ठेकेदार की लापरवाही से वितरण व्यवस्था ठप पड़ी है। विभाग के उच्चाधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बेगू कारागृह का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार बेगू की जयनगर में आयोजित रात्रि चौपाल से पूर्व चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन बेगू कारागृह पहुंचे, जहां उन्होंने जेल अधिकारियों से जेल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और जेल में बंद कैदियों से जेल की व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली। जेल में बंद बंदियों ने जिला कलेक्टर आलोक रंजन को जेल की व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और इस दौरान जिला कलेक्टर ने जेल के अधिकारियों को मौसमी बीमारियों से संबंधित बचाव और उपचार के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही जय व्यवस्थाओं को समुचित प्रबंधों के साथ बनाए रखने की कार्रवाई के लिए आवश्यक कार्य सुचारू बनाए रखने के संबंध में भी निर्देशित किया। जिला कलेक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में गुरुवार को बेंगू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जयनगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। रात्रि चौपाल में पंचायत के विभिन्न गांवों के लोग अपनी समस्याओं लेकर उपस्थित हुए। जिला कलेक्टर ने एक एक कर ग्रामीणों को अपने समक्ष बैठाकर उनके अभाव अभियोग सुने और उनके निराकरण के लिए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देशित किया। यह रात्रि चौपाल कालू भील और भावना के लिए भी राहत भरी रही।
जिला कलेक्टर ने इनके दिव्यांगता पेंशन के प्रकरणों में हाथों हाथ पेंशन स्वीकृत प्रदान की। बेगू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जयनगर के उंटा गांव निवासी 9वीं कक्षा के विद्यार्थी कालू पिता चुन्नीलाल भील को दिव्यांग होने के बावजूद दिव्यांगता पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था। जयनगर में रात्रि चौपाल के दौरान जब यह मामला जिला कलेक्टर आलोक रंजन के संज्ञान में आया तो उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी, CMHO आदि अधिकारियों को सभी विसंगतियों को दूर कर कालू भील को तुरंत दिव्यांगता पेंशन दिलवाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार जांजपुर निवासी बालिका भावना पिता पप्पू भील के दिव्यांगता पेंशन से जुड़े एक अन्य प्रकरण में जिला कलेक्टर ने ग्राम विकास अधिकारी, ई-मित्र व समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को तुरंत आवेदन करवाकर पेंशन चालू करवाने की कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने स्थानीय प्रधानाचार्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित स्थानीय अधिकारियों को इस प्रकार के प्रकरणों में पात्र व्यक्तियों को जागरूक कर लाभ दिलवाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने विद्यालय में ट्यूबवेल लगाने, पानी की टंकी व कमरे बनाने, खेल मैदान के विकास सहित विद्यालय विकास की मांग पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने CMHO को जयनगर उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण होने तक उसे खाली पड़े विद्यालय भवन में संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने AVVNL के अधिकारियों को बढ़े हुए बिलों, बिजली लाइन की समस्या की जांच कर स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा। उन्होंने अतिक्रमण की समस्या पर पटवारी को पुलिस विभाग के सहयोग से 7 दिन में कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी को पंचायत के गांवों में अभियान चलाकर साफ सफाई करवाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने वृक्षारोपण करने एवं उनकी देखभाल का संकल्प लेने वाले 21 वृक्ष मित्रों को वृक्ष भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पौधारोपण महाअभियान एवं हरित चित्तौड़ अभियान के तहत शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद CP जोशी, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, प्रधान देवेंद्र कंवर सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पौधरोपण कर पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया। इस अवसर पर सांसद CP जोशी ने कहा कि पौधारोपण अभियान जनवरी का अभियान बन चुका है। सभी लोग इस अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हर व्यक्ति अपने घर में, खेत पर एवं सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगा रहा है। गांव में लोग सार्वजनिक रूप से पौधारोपण कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। उन्होंने सभी से अधिक पेड़ पौधे लगाने एवं उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी, सभी लोग मिलकर इस अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति के प्रधान जी ने, जिन्होंने पंचायत समिति में एक पंचायत पर पौधारोपण लगाने का, आज हम सब लोगों को भी यहाँ पंचायत समिति में पौधारोपण करने का सौभाग्य मिला। और मैं सोचता हूँ एक जन जन का आह्वान बन चुका है। जनता ने इसको स्वीकार कर दिया और हर व्यक्ति, कोई खेत से, कोई घर के बाहर, कोई सार्वजनिक स्थान पर अपनी नाम के जो आज जीवित है उनके साथ ले जाकर पौधा लगाकर कोई सार्वजनिक रूप से गाँव वाले मिलकर पौधा लगाने, निश्चित रूप से पर्यावरण के लिए और देश के लिए। सांवलिया धाम आश्रम मुगाना में गणपति स्थापना, अम्बे पूजन के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। साथ ही अखंड श्री रामचरित मानस पाठ भी प्रारंभ हुआ। सैकड़ों संतों के सानिध्य में श्री चेतन वेद गुरुकुलम के बटुकों का यज्ञोपवीत मुंडन करण वेदारंभ संस्कार कराया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हजारों भक्तों का प्रसाद बनना प्रारंभ हो गया है। मौसम को देखते हुए स्थानीय कार्यकर्ता एवं भक्तों द्वारा प्रबंधन व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप दिया जा रहा है। संत श्री अनुज दास जी महाराज ने सभी विद्यार्थियों को वेदारंभ की व यज्ञोपवीत के नियमों की जानकारी प्रदान की तथा 51 फीट का भगवा ध्वज लगाया गया। चतुर्दशी प्रातः संतों की महाप्रसादी व सायंकालीन गुरु महिमा व भजन संध्या रात्रि जागरण होगा तथा 21 जुलाई को विशाल शोभा यात्रा व गुरु पूजन के साथ कंठी व महाप्रसादी होगी। मुख्यमंत्री पौधारोपण महाअभियान के तहत कृषि विभाग की महिला कार्मिक आशा जोशी ने किसान सेवा केंद्र पर पौधारोपण कर हथियाना ग्राम के किसानों को अपने खेत की मेड़ पर फलदार एवं छायादार पौधे लगाने के लिए जागरूक किया। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को बताया कि वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, आज कोई छाया में बैठा है, क्योंकि किसी ने बहुत समय पहले एक पेड़ लगाया था। आशा जोशी ने गुरुवार को किसान सेवा केंद्र परिसर के हरे भरे बगीचों के बीच ग्रामीण स्तर पर सांवरिया नर्सरी हथियाना के मलिक कैलाश चंद्र जाट के सहयोग से कोनो कार्पस एवं अन्य फलदार छायादार पौधे लगाकर पौधारोपण अभियान को तीव्र गति देने का कार्य किया।
जोशी ने किसानों को कहा कि पर्यावरण को प्रदूषण से रोकना है तो पेड़ पौधे लगाना अति आवश्यक है। जहां एक और पेड़ पौधे हमें फल और छाया देते हैं, वहीं पेड़ पौधों से हमें विभिन्न प्रकार की औषधियां मिलती हैं। चाहे कोई भी दवा हो, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों से जुड़ी हुई होती है। अगर समय रहते ही प्रकृति को नहीं बचाया गया तो आने वाले दिनों में पृथ्वी पर निवास करने वालों को जल एवं वायु संकट से जूझना पड़ेगा। अतः प्रकृति को बचाने के लिए प्रत्येक किसान को कम से कम अपने खेत की मेड़ पर 5-5 फलदार एवं छायादार पौधे लगाने होंगे तथा अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक किसानों को पौधे लगाने के लिए जागरूक करना होगा। किसान सेवा केंद्र परिसर पर पौधारोपण के लिए पूर्व में ही गड्ढे तैयार कर ग्रामीण नवयुवक मनोज गर्ग ने सहयोग प्रदान किया। सांवरिया नर्सरी के मालिक कैलाश चंद्र जाट ने किसानों को आश्वस्त किया कि कम से कम दाम में और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उनको 5-5 पौधे मुफ्त में उपलब्ध करवाकर हरित अभियान में सहयोग प्रदान करेंगे। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर आगामी 22 जुलाई से 20 अगस्त तक कथा व्यास युवाचार्य अभय दास महाराज के सानिध्य में श्रावण मासीय कथा एवं चातुर्मास का आयोजन चित्तौड़गढ़ में किया जा रहा है। इसके संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कथा व्यास युवाचार्य अभय दास महाराज ने कहा कि इस कार्यक्रम में 4 कथाओं का आयोजन होगा, जिसमें नानी बाई का मायरा श्रीमद् भागवत कथा एवं मीरा चरित्र कथा के साथ श्री बाबा रामदेव लीला अमृत कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा व्यास आयोजन के दौरान चरण पादुका नहीं पहनेंगे। अंतिम दिन आशीर्वाद समारोह एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए 5 घरों में भिक्षा लेने भी जाएंगे। इसी के साथ दूध पार्लियामेंट का आयोजन होगा, जिसमें सेकेंडरी से लेकर कॉलेज के विद्यार्थी आध्यात्मिक गुरु या प्रवक्ता से जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य धर्म के नायकों का चिंतन समाज तक पहुंचना है, क्योंकि वर्तमान में सॉन्ग रचने वालों को समाज में आदर्श माने जाने लगा है, लेकिन वास्तविकता में लोग चित्र को जानते हैं, चरित्र को नहीं। हाथरस कांड को लेकर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति खुद को ईश्वर का अंश बताने लगता है तो इस प्रकार की घटनाएं होती है। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनेता और संत भी शामिल होंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजन समिति के लोग मौजूद रहे। जिस तक चातुर्मास किया जा रहा है, किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए हैं? इस कार्यक्रम के दौरान 4 कथाएं होंगी और सनातन धर्म के संतों का इस तरह का ये अनूठा पहला आयोजन होगा चित्तौड़ में, जब कोई सनातन धर्म का सन्यासी, वैष्णव सन्यासी पैदल नगर में प्रवेश करेगा और पूरा चित्तौड़ नगर वहाँ पर स्वागत करने के लिए उपस्थित होगा। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि जिस शरीर पर मेवाड़ का अधिकार रहा, मेरा लालन पालन पोषण जिस मारवाड़ में हुआ, मारवाड़ से आए हुए एक सन्यासी का भी मेवाड़ के सभी लोग जो हैं बड़े पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करेंगे। इस आयोजन में 4 बार मैं भिक्षा मांगने के लिए भी जाऊंगा, पैदल 5 घरों की भिक्षा होगी। इस आयोजन के दौरान यूथ पार्लियामेंट होगा और इसी आयोजन के दौरान बाल संस्कार शिविर भी होंगे, अर्थात समाज में आयु के हर वर्ग के व्यक्ति को इस चातुर्मास से लाभ होगा। ये अद्भुत और अद्वितीय कार्यक्रम है। कई देश भर के कई बड़े संत, कई चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन आसमान से राहत बरसी है। यहाँ शहर व आसपास के क्षेत्र में गुरुवार अपराह्न में करीब पौन घंटे तेज बरसात हुई है। पौन घंटे की बरसात में शहर के कई क्षेत्रों में पानी भर गया। वहीं लोगों ने एक तरफ जहां गर्मी से राहत की सांस ली है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के भी चेहरे खिल उठे हैं। लगातार 2 दिन से हो रही बरसात के बावजूद भी चित्तौड़गढ़ जिला अन्य क्षेत्रों के मुकाबले बरसात के मामले में पिछड़ा हुआ है और अब तक केवल 20% बरसात ही होने की जानकारी मिल रही है। जानकारी में सामने आया कि चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय व आसपास के क्षेत्र में बुधवार को